कहते हैं हर अवतार का एक उद्देश्य होता है। श्री कृष्ण ने अपना जीवन धर्म की स्थापना में लगाया, पर क्या आप जानते हैं भगवान कृष्ण का अंत कैसा हुआ था? ये कहानी उतनी ही रहस्यमयी है जितनी उनका जन्म। महाभारत के बाद जब पांडवों ने राज्य संभाल लिया, श्री कृष्ण द्वारका लौट आए। समय बीतता गया और धीरे धीरे यदुवंश, वही कुल जिससे श्री कृष्ण थे, अहंकार और कलह में डूबने लगा। एक श्राप ने इस वंश का अंत तय कर दिया था, क्योंकि एक दिन यदुवंश के युवाओं ने एक ऋषि का मजाक उड़ाया और उसी ने कहा, तुम्हारा कुल अपने ही हाथों नष्ट होगा। और फिर हुआ वही। एक उत्सव में यदुवंशी मदहोश होकर आपस में लड़ने लगे। लोहे की घास जैसी वस्तु उनके हाथों में अस्त्र बन गई और पूरा यदुवंश एक दूसरे के हाथों खत्म हो गया। श्री कृष्ण दूर बैठे ये सब देखते रहे। उन्होंने जान लिया, अब पृथ्वी पर मेरा कार्य पूर्ण हो चुका है। फिर श्री कृष्ण अकेले वन की ओर निकल गए। वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और ध्यान में लीन हो गए। उनकी आंखों में वही दिव्यता थी, वही मुस्कान जो कभी गीता के शब्दों में झलकी थी। तभी एक शिकारी जरा नामक व्यक्ति वहां आया। उसने दूर से श्री कृष्ण के पैर को हिरण समझ लिया और एक तीर चला दिया। तीर सीधा श्री कृष्ण के पैर में लगा, वहीं जहां रामावतार में बाणविद्यावली को मारा गया था। जरा पास आया तो सन्न रह गया। प्रभु, मैंने तो गलती से। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, घबराओ मत, ये सब मेरे लीला का ही भाग है। उन्होंने उसे मोक्ष का आशीर्वाद दिया। कृष्ण ने आखिरी बार अपनी आंखें बंद की और चारों दिशाओं में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। समुद्र ने द्वारका को निगल लिया और श्री कृष्ण का दिव्य शरीर विलीन हो गया। केवल गूंजता रहा, यदा यदा हि धर्मस्य। कृष्ण भले ही देह छोड़ गए, पर उनकी लीला, उनके उपदेश और उनका प्रेम आज भी हर भक्त के हृदय में जीवित है। जय श्री कृष्ण।